नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। जय माँ कामाख्या, जय माँ काली 64 योगिनी की मालकिन, जय माँ त्रिपुर सुंदरी। आप सभी का आज का विशेष और जीवन बदल देने वाली ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज हम जो विषय लेकर आए हैं, ये विषय आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगी और हिला देगी। जीवन में खोना पड़ सकता है आपको सब कुछ। आप लोगों के भाग्य में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपका भाग्य देखकर सब रो पड़े हैं। ब्रह्मांड में जितने साधु संत हैं, ये सभी आपके भाग्य और आपकी कुंडली को देखकर रो पड़े हैं। ये साधु संत कहते हैं कि किसी को इतना बड़ा दुख ना दे भगवान, क्योंकि जब से आप होश संभाले हैं तब से आपके जीवन काल में दुख ही दुख लिखा पड़ा है और आपको रूबरू भी होना पड़ा है। ना जाने कि आप जब से होश संभाले हैं तब से कितने दुखों का सामना आपको करना पड़ा है, कितने दर्द सहे हैं और कितने कष्ट सहे हैं। आप लोगों को अपना मानकर सब कुछ बता दिए, लेकिन वही आपको बर्बाद करके चला गया। आपने जिसका भला किया, जिसको आगे बढ़ाया, अपने कार्य की जगह पे दूसरों को कार्य दिया, और आज वही सब आपसे मुंह मोड़ लिया और आपकी ही बदनामी कर रही है और आपको ही बेघर करने चला है, आपको ही मारने के लिए चला है। आज वर्तमान के समय में आपकी हालत ऐसी हो गई है कि ना आपका स्वास्थ्य ठीक है और ना ही आप किसी को मुंह दिखाने के लायक हो। आपके अपने ही परिवार, अपने ही रिश्तेदारों ने आपके साथ ऐसी हालत कर दी। ऐसे गंदी खेल और ऐसे गंदे करतूत आपके अपने सगे लोगों ने ही किया है। लेकिन अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज जब तक आपके जीवन काल में है तब तक कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। बस आप पूरे भक्ति भाव के साथ इस कार्यक्रम को पूरा बस देख लेना, और जब भी समय मिले आप चैनल को 5 लोगों तक अवश्य पहुंचा देना। और उससे भी ज़्यादा फल की प्राप्ति चाहिए तो लोगों का मोबाइल लेकर आप उसे सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय माँ कामाख्या, जय माँ काली या जय माँ त्रिपुर सुंदरी, तीनों बहनों में से किसी एक का नाम अवश्य लिख देना मेरे मित्रों, क्योंकि आपका कर्म फूटे हैं, आपका भाग्य टूटे हैं, आपका जीवन का हर एक चीज़ बिखरा हुआ है। क्योंकि आपने कभी नहीं सोचा कि दुश्मन हमारे साथ ऐसा खेल खेलेगा, दुश्मन हमको ऐसा परेशान करेगा। लेकिन ये कोई और नहीं, ये आपके घर परिवार के ही हैं, अपने सगे रिश्तेदार हैं। लेकिन अब ये रोशनानंद महाराज आ चुका है आपके जीवन काल में, आपके परिवारों के बीच में। आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन मित्रों, आपकी कुंडली से जो विषय निकल कर आई है यह बेहद ही डरावनी विषय है। कहता है कि तुम्हारी आत्मा कैद कर चुका है ये तांत्रिक। आखिरकार ये तांत्रिक कौन है जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को कैद कर चुका है? और कहता है कि 21, 22, 23, 24 यानी 21 मई, 22 मई, 23 मई और 24 मई 2025, यानी कि ये 4 दिन आपके जीवन के लिए बहुत ही बेकार रहेगा और परेशानी भरा जीवन रहेगा। ये 4 दिनों में ना जाने कि आपको क्या क्या खोना पड़ सकता है। हो सकता है कि कुछ आप बड़ा खो सकते हैं, या हो सकता है कि कुछ बड़ा आप पा सकते हैं। तो मित्रों, ये 4 दिन आपको बेहद ही सावधानी पूर्वक रहना है। अगर ये 4 दिन आप खो दिए तो शायद ही आप पूरे जीवन काल तक माफ़ कर पाएंगे अपने आप को, क्योंकि यही 4 दिन आपके जीवन के लिए बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण और बेहद विशेष है। क्योंकि कोई आत्मा यानी कि कोई तांत्रिक आपकी आत्मा और आपके शरीर को बस में कर रखा है, आपकी बुद्धि को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया। अगर ऐसा कहा जाए तो आपको महसूस भी होने लगा है कि कोई आपकी बुद्धि को बांध दिया है, आपकी बुद्धि काम करना बंद कर दिया। यानी कि 21, 22, 23 और 24 यानी 21 मई, 22 मई, 23 मई और 24 मई 2025 को आपके साथ बड़ा बुरा होगा। लेकिन आप हम पे भरोसा रखें कि रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा ऐसा कुछ होने नहीं देगा। लेकिन फिर भी आप अपने आप को सतर्क और सावधान रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हर एक कदम पे आपके पीछे दुश्मन पड़ा हुआ है। अगर आप थोड़ी सी सावधानी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं तो शायद आपको पूरे जीवन काल तक रोना पड़ सकता है।
क्योंकि अगर आप ये 4 दिन बच के रहते हैं तो शायद आपको पूरे जीवन काल तक पछताना ना पड़े और पूरा जीवन आपका ऐशो आराम से कट जाए, क्योंकि बहुत बड़ा दुख का सामना करना पड़ सकता है और बड़ा दुख आपको सहना पड़ सकता है मेरे मित्रों। ये 4 दिनों में आपको बहुत बड़ी दुखों का सामना करना पड़ेगा और बहुत बड़ी तड़पन आपको देखने को मिलेगा। घर परिवार, इज्जत शोहरत सब कुछ अचानक नीलाम हो जाएगा और आप अपने जीवन से भी हाथ धो बैठेंगे। बदनामी अगर होगी तो इतनी भयंकर बदनामी होगी कि अपने आप को समाप्त कर लोगे, लेकिन ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसे पहले ही कंट्रोल कर दूंगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना कि किसी भी समय ये अटैक करेगा और किसी भी समय ये आपको परेशान करेगा। अगर आप सावधान नहीं रहते हैं तो शायद जीवन में कई बड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकता है, घबराना भी पड़ सकता है। इसलिए मेरे मित्रों, ये 4 दिन आप विशेष सावधान रहें तो आपके जीवन काल के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके जीवन में अभी एक नई झोल आना प्रारंभ हुआ है और सबसे पहले ये आपके शरीर पर अटैक करेगा, क्योंकि पहले तो आपके मस्तिष्क को चारों तरफ से घेर रखा है। यानी कि अब वर्तमान में ऐसी हालात हो गई है कि आपको काम करने का भी मन नहीं करता है और पीठ में जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये हड्डी आपके दर्द करना प्रारंभ कर दिया और काफ़ी समय से ये दर्द कर रहा है और ये रीढ़ की हड्डी की वजह से आप झुक नहीं पाते हो और ये रीढ़ की हड्डी से लेकर सर दोनों अटैच करके रखा है और जो चाबियां हैं, जो चाबुक है आपके शरीर का, वे शमशान घाट में रखा है और आपके शरीर और मस्तिष्क का चाबुक कोई तांत्रिक कोई अघोरी के पास है और वहाँ से बैठे बैठे वो खींच रहा है और जैसे जैसे वहाँ कंट्रोल करता है वैसे वैसे आपके शरीर में दर्द होता है। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन को बदलने चला है कोई दुष्ट आत्मा और वही दुष्ट आत्मा आपकी भी आत्मा को कैद करके रखा है। सिर्फ आपका शरीर आपके पास है, लेकिन आपका प्राण कहीं और है। अगर हमारी बातें यकीन नहीं होती है तो आप ध्यानपूर्वक इसे सुनें और समझें कि आप अगर कहीं बैठे रहते हैं तो आपका ध्यान भटकते रहता है। अगर आप यहाँ हैं तो आपका मन कहीं और टहल रहा होता है, कोई दूसरे दुनिया का सैर कर रहा होता है और आपके दिमाग आसानी से थक जाता है। तो मित्रों, ये संकेत देना प्रारंभ कर दिया। अब इनके साथ साथ आंतरिक क्रियाओं में कई तरह की बीमारियां बनना प्रारंभ हो गया है। ये मस्तिष्क से प्रारंभ किया है और आपका जीवन का बलिदान लेकर ही मानेगा मेरे मित्रों। और ये काफ़ी अद्भुत है, क्योंकि मन में भय भरा रहता है, दुख और अकेलापन मन में भय भरा रहता है। आपको लगता है कि कभी और किसी भी समय कोई अटैक करेगा, कोई मार डालेगा, कोई परेशान करेगा। यानी कि मन में हमेशा भय लगा रहता है, दुख और अकेलापन बनी रहती है। स्मृतियों ने बांध रखा है पूरा शरीर, जकड़ रखा है आपके पूरे शरीर को। पति को देखते ही चिढ़ जाते हो और पति पत्नी को देखते ही चिढ़ जाता है। तलाक कराने वाली है और ये तलाक बहुत ही जल्द हो जाएगा, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकेंगे कि आखिरकार एक छोटी सी लड़ाई हुई और तलाक हो गया, पूरा परिवार आपका बिखर जाएगा। और एक तरफ से शनि के 7.5 ये भी आपको पूरी तरह से परेशान कर रहा है, पूरी तरह से ये तड़पा रहा है और पूरी तरह से आपको भी डरा रहा है। शनि की 7.5 आपको घेर कर रखी है और शनि की 7.5 आपको बर्बाद करने पे तुल गया है मेरे मित्रों। जादू टोना टोटका हमेशा दिमाग में भरा रहता है आपका। आपको लगता है कि कोई हमारे ऊपर जादू टोना टोटका कर रहा है, कोई हमें मारना चाहता है, कोई हमसे हमारा परिवार छीनना चाहता है, कोई दुष्ट आत्मा मेरे सामने खड़े है, कोई बिस्तर पे सो जाता है तो कोई आसपास भटक रहा होता है। ये आत्मा आपके आसपास में भटक रहा होता है मेरे मित्रों। इसीलिए ये जादू टोना टोटका आपके दिमाग में भरी पड़ी रहती है, मवाद आपके पूरे शरीर में भर रहा है। शौक और दुख स्मृति बनती चली जा रही है। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और क्या काम करते हो। जो कार्य जाता है मन में वे आप करते रहते हो और सीधा चलते रहते हो। अपने कार्यों पे ध्यान भी नहीं देते हो कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। अगर आप कहीं जा रहे होते हो तो आप सीधा चलते रहते हो। आपको ये भी ख्याल नहीं रहता है कि कहाँ जा रहे हो और किसके यहाँ जा रहे हो।
जब काफ़ी आगे चले जाते हो तो पता चलता है कि ये यहाँ जाना था, फिर वहाँ से आप वापस लौटते हो। इसलिए मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में परेशानी का जो दौर है ये चलना प्रारंभ हो गया है, लेकिन ये 4 दिन आपको बेहद ही सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि तंत्र विद्या, मारण, मोहन और उच्चाटन एक साथ प्रारंभ हो गया आपके जीवन काल में। और पुनर्जन्म की भी कुछ कहानियाँ आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई है, और भी आपको के साथ एक घबराहट और बेचैनी का एक नया कारण बन रहा है। और बीमारी बड़ी बड़ी बीमारी आपके जीवन काल में देखना पड़ सकता है, क्योंकि एक मलिंद जो प्रेत है ये आपके ऊपर हावी हो गई है। घर में कलेश, बीमारी, धन की हानि और नकारात्मक विचार ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। बिना किसी बातों का आपस में लड़ाई हो जाता है, और मानसिक तनाव, माथे में लगता है कि कोई बोझ लदा दिया है, गर्दन और माथा भारी हो जाता है। ऊंचाई से गिरना जो कि शुरू कर दिए हो, आप काफ़ी ऊंचे तक गए लेकिन अब गिरना प्रारंभ हो गया है, और अब नहीं लगता है कि कभी आप उठकर खड़े हो पाओगे। एक बीमारी हुई नहीं बल्कि 1000 बीमारियां आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो जाती है, और तनाव भरी जीवन आप पूरी तरह से जी रहे हो। वर्तमान के समय में आपकी बुद्धि को किसी ने बांध कर रख दिया है, जकड़ कर रखा है, शमशान में गाड़ कर रखा है। आत्मविश्वास कमज़ोर आपका होता चला जा रहा है। निर्णय लेने में आप असमर्थ हो रहे हैं, कोई भी निर्णय आप ले नहीं पाते हैं। डर रहे हो, परेशान हो रहे हो, एसिडिटी का शिकार हो रहे हैं, लग रहा है कि एसिड पूरे शरीर में भर गया है। बाइपोलर डिसऑर्डर हो रही है, पढ़ाई व कार्य के प्रति उच्चाटित हो रहे हो, अभिरुचि नहीं हो रही है, गॉल ब्लेडर निष्क्रिय हो रहा है, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ हैं, आँखों में धुंधलापन आ रही है, डिप्रेशन की स्मृतियाँ, हाइपरटेंशन हो रहा है, यूरेटर में सूजन हो रही है, एक्सीडेंटल स्मृतियाँ, एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियाँ, हत्या और आत्महत्या जैसे स्मृतियाँ आपके जीवन काल में भर रही है। और ये स्मृतियाँ काफ़ी धुआंधार है। ये स्मृतियाँ इतनी खतरनाक है कि आपके संबंध खराब करा रहे हैं, आपका अच्छा खासा संबंध बर्बाद कर रहा है, अच्छा खासा संबंध आपका तोड़ रहा है। हर जगह से आपको बदनामी मिल रही है और घर से बेघर होते चले जा रहे हो। किडनी में सूजन हो रही है, डीएमडी की स्मृतियाँ हो रही है, और मस्कुलर डिसऑर्डर हो रही है, मस्कुलर आपके डैमेज हो रहे हैं, हृदय घात की स्मृतियाँ हो रही है, वीर्य नाश कराने वाली स्मृतियाँ हो रही है, दुर्घटना कराने वाली स्मृतियाँ, कैंसर की स्मृतियाँ, आंतों में, लीवर में और गॉल ब्लैडर में, लंगस में, प्रोस्टेट में और हड्डियों में ये कैंसर की स्मृतियाँ बन रही है। कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और झुकने के बाद रीढ़ की हड्डियाँ भी तड़तड़ाने लगती है, और तड़तड़ाने के बाद ये दर्द जब उठती है तो पूरे शरीर को झकझोर कर रख देती है। सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ, अनावश्यक चीज़ें दिखाई देती है और अनावश्यक चीज़ें सुनाई देती है। बेवजह का लगता है, लोग आपको साइको कहते हैं, लोग आपको पागल कहते हैं कि ये पागल है। कोई आपको बार बार देखता है, अगर आप अपने व्यापार पे बैठे हैं या अपने घर पे हैं या नहीं है, कोई बार बार आपको देखने आता है, क्योंकि उन्होंने ही तांत्रिक क्रिया कराया है। वे सोचता है कि आप कितना जल्दी मर जाओगे तो वे आपके दुकान, मकान और आपके पूरे परिवार पे कब्जा कर लेगा। और ये आज से नहीं, काफ़ी समय से आपका पीछा कर रहा है, आपको मारना चाहता है मेरे मित्रों। लेकिन कह देना, जब तक रोशनानंद महाराज है तब तक आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। आप इस कार्यक्रम को अपने घर पर चलाकर छोड़ देना। आपका जीवन में जितनी सारी परेशानी है, जितने सारे तांत्रिक और तंत्र विद्याएं हैं, ये कोसों दूर चली जाएगी। आपको डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। कह देना कि भूतों के पिताजी रोशनानंद महाराज हैं, सन्यासी बाबा। आपका अगर बाल बाका भी हुआ, उससे पहले ये रोशनानंद महाराज इन प्रेतों से लड़ पड़ेगा। आपको चिंता नहीं करना है और ना ही आपको डरना है मेरे मित्रों। जितनी सारी बीमारियां आपके जीवन काल में हैं, ये सभी बीमारियां तांत्रिक के वजह से, तांत्रिक का खेल जो खूनी खेल है, ये तांत्रिकों ने जो खून के छींटे आपके घर में छींटे हैं, उनके वजह से ये बीमारियां, ये स्मृतियाँ आपके जीवन काल में आ रही है। खून के छींटे जब से तुम्हारे पांव पड़ा है तब से तुम बीमार पड़े हो। मित्रों, अगर ये खून के छींटे पे तुम्हारा पांव नहीं पड़ता तो आज ऐसा दिन आपको नहीं देखना पड़ता, क्योंकि ये आपके पूरे शरीर को, पूरे घर को धुआं धुआं कर डालेगा। आपको कहीं दूर दराज में प्रकाश हमेशा दिखाई देता है और पास की चीज़ें दिखना बंद हो गया है, दूर की चीज़ें दिखती है। और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको
दूर की वस्तुएं दिखती है मगर पास की नहीं, और पास की दिखती है तो दूर की नहीं दिखती है। इनके साथ साथ ब्रेन स्ट्रोक बनती चली जा रही है और हड्डियों में दर्द, तनाव, परेशानी और घबराहट, बेचैनी हो रही है मेरे मित्रों। लेकिन आपको घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज जब तक है तब तक कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है, कोई आपको तड़पा नहीं सकता है, परेशान नहीं कर सकता है। भले ही आपको 2-4 दिन के लिए परेशान कर सकता है, आपको भले ही अदृश्य के जाल में उलझा सकता है, लेकिन आपको हमेशा हमेशा के लिए कोई परेशान नहीं कर सकता है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके गर्भाशय सड़ रहे हैं, स्तन सड़ रहा है, पेट की अंतड़ी सड़ रहा है, गंदे सपने आते हैं, अकेले रहने का मन करता है, पेट में दर्द रहता है, मासिक कष्ट रहता है, कमर में दर्द रहता है, कूल्हा सड़ रहा है, गर्भाशय में गांठें हो रही है, पेट में रेंगता है, कुछ आपको महसूस होता है कि कोई कीड़ा रेंग रहा है आपके पेट में, आपके कमर में या आपके सर में, कामुक स्पंद, अचानक बेहोश हो जाना और अकेलापन से भयभीत होना, घर परिवार के लोगों को देखकर चिढ़ होना, डरने का एक माहौल बन जाना घर परिवार में मेरे मित्रों। अपने ही घर में घुसने का मन नहीं करता है और घर को देखकर भयभीत हो जाते हो, डर जाते हो, और जैसे ही उस घर के अंदर प्रवेश करते हो दोबारा बाहर निकलने का मन नहीं करता है, क्योंकि जासूस और तांत्रिक और डायन आपके पीछे पड़ा हुआ है। अगर आप सावधान नहीं होते हैं तो शायद आप अपने जीवन से किसी भी समय हाथ धो सकते हैं, किसी भी समय आपको परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है, किसी भी समय आप तंत्र विद्या तांत्रिक क्रियाओं के चपेट में आकर अपनी जान गंवा सकते हैं। तो मित्रों, इन बातों को आप विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कोई अपना ही है जो आपको मारना चाहता है, कोई अपना ही है आपका सब कुछ लूटना चाहता है और आप उसके ऊपर शक भी कर रहे हैं। वही व्यक्ति है जिनके ऊपर आपको शक है मेरे मित्रों। ये काफ़ी समय से आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपका हर एक चीज़ यानी व्यापार, घर, गृहस्थ, पति पत्नी जो भी हैं वे सभी कुछ आपसे छीन कर ले जाएगा। लेकिन अब आपको डरना नहीं है। ये रोशनानंद महाराज ने नंबर दे रखा है, जब भी आपको किसी प्रकार की परेशानी हो 99 34 78 90 24 पे कॉल या मैसेज कर देना, उसे तुरंत ही निःशुल्क ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना मेरे मित्रों।